क्या डरेगा? नहीं, जिन नहीं डरेगा। राइफल AK-47 लेके खड़े हो जाओ और किसी पे जिन आ जाए, भागेंगे? नहीं, भागेंगे। मगर कुरान कहता है मैं तो ऐसा हथियार हूँ जहाँ अमेरिका का बम काम ना करे वहाँ कुरान का दम काम करता है। क्या बात है, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। अमेरिका का बम फेल होता है वहाँ 30 पारों का दम काम आता है। अरे अल्लाह अल्लाह, अगर जिन नहीं, जिनका बाप आ जाए सूरह यासीन पढ़ के दम कर देना, कुरान की आयत पढ़ के दम कर देना, जिन भी भाग जाएगा, जिनका बाप भी भाग जाएगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। ये बात है कि नहीं है यार? समझ आ रही है भाई? अच्छा, ये हथियार भी ऐसा है जहां अमेरिका की तोप काम ना करे वहां कुरान काम करे। आज तक तुमने सुना अमेरिका के बम से 2 जिन मर गए, 1 जिन मर गया है? ये तो सुना होगा कि अमेरिका ने इराक में बम मारा, 50 लोग मर गए। अफगानिस्तान में मिसाइल दागी, 200 मर गए। मगर कभी सुना है अमेरिका ने मिसाइल दागा और 2 जिन मर गए? नहीं सुना ना? वो काम ही नहीं करता मिसाइल जिन्नात पर। मगर कुरान तो ऐसा हथियार है, तुमने सुना होगा फला जगह हवाई असर था, मौलाना ने कुरान की तिलावत करी, जिन भाग गया। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। सुना है कि नहीं सुना है? अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, इमाम साहब के पास जाओगे, हजरत कुछ असर लगता है, ये सूरह फातिहा 7 मरतबा दम करके दे दे, असर होगा तो बेअसर हो जाएगा। है यार, कैसा हथियार है? तुमने ऐसा हथियार छोड़ दिया और अपनी ताकों में रख दिया सजा के। लोगों को बड़ा अफसोस होता है। एक मास्टर ने अपने बच्चों से कहा था, बेटा ये स्कूल नया बना, इसमें एक लाइब्रेरी कायम की गई है। तुम्हारे घर में जो वो किताबें हो जो कभी नहीं पढ़ी जाती हैं, रद्दी में पड़ी हो, उन किताबों को उठा के ले आना, लाइब्रेरी की जीनत बना दिया जाएगा। लाइब्रेरी की जीनत बना दिया जाएगा ताकि उसे कोई पढ़ता रहे। लोगों को कलेजा मुंह को आता है। बच्चों ने कहा हाँ हमारे घर में बहुत सी किताबें लाएंगे। दूसरे दिन को जब पढ़ने आए बच्चे, टीचर ने पूछा, मास्टर ने पूछा, बच्चों क्या अपने घर की पढ़ी हुई किताबें लाए? अपने घर में जो रद्दी में किताबें थी लाए? हर बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया, यस सर, हाँ हाँ हम अपने घर की किताबें लाए। कहा लाओ बच्चों जमा करो। सारे बच्चों ने अपने बस्तों को खोला तो बस्ते में हर बच्चे के कुरान निकल रहा था। मास्टर ने कहा मैंने तो उस किताब के लिए कहा था जो पढ़ी नहीं जाती है, तुम तो कुरान लिया है। तो बच्चों ने बड़े अफसोस से कहा मास्टर जी अब हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा पढ़ी ना पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो ये कुरान। बहुत दिनों से अलमारी में पढ़ा था, हमारी कोई पढ़ता नहीं है इसे। बहुत दिनों से ताक में पढ़ा था, हमारी कोई पढ़ता नहीं है इसे। इसलिए हमने सोचा, आपने कहा था वो किताब लाना जिसे कोई पढ़ता ना हो, इसलिए हम इसी को ले आए। होना तो ये चाहिए था लोगों, जब फजर की अजान होती तो हर मुसलमान के घर में काश कुरान की तिलावत होती। क्या बात है? एक बात मुझे बताओ, क्या कुरान की तिलावत राणा तार करेगा अपने घर? ओम प्रकाश करेगा? क्या चरण सिंह करेगा? यार कुरान की तिलावत हम ही तो करेंगे अपने घर। जी जी। तुम दुकानदार हो, अपनी दुकान खोलो, लेकिन फजर की नमाज के बाद तो कोई दुकान ना खोलता ना। फजर की नमाज पढ़ 5, 10, 15, 20 मिनट सिर्फ कुरान की तिलावत कर ले। पूरा दिन दुकान बेच, तेरी दुकान में अल्लाह बरकत करेगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। है ना? तुम काश्तकारी करते हो, लोगों को फजर की नमाज पढ़ो, अपने खेत में बाद में जाओ, सबसे पहले एक पाव पारा कुरान शरीफ का पढ़ ले, अल्लाह तेरी खेती में बरकत करे। क्या बात है मुफ्ती साहब। मेरी माँ बहन है अपने घर में उठी, सुबह को बच्चों का नाश्ता तैयार कर रही है। मेरी बहनों तुम नाश्ता बाद में तैयार करो। काश कितना अच्छा होता, फजर की नमाज पढ़ के तुमने पहले 2 रुकू कुरान का पढ़ के फिर अपने मुन्ने का नाश्ता तैयार किया होता, अपने बच्चों का टिफिन तैयार किया होता, अपने घर का नाश्ता बनाया होता। रब की कसम खाता कहता, जो माएं कुरान पढ़ पढ़ के रोटियां बनाती हैं वो रोटियां भी बरकत वाली होती हैं, वो खाने वाले बच्चे भी बरकत वाले होते हैं। लोगों कुरान ऐसी बरकत वाली किताब है, कुरान ऐसी अजमत वाली किताब है। लोगों कान खोल के सुनो, पहले की माएं अपने बच्चों को जब गोद में लिटाती थी और दूध पिलाती थी, बच्चा गोद में लेट के माँ का दूध पीता था और माँ की जबान पे होता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, माँ अगर माशाअल्लाह, फातिमा सुभान होती अल्लाह। थी तो बेटा करबला का हुसैन बनता था। लोगों, आज माँ गोद में बच्चा है, माँ की जबान पे गाना है, गाली है, दूसरे की चुगली है, तो बच्चा जवान होके तुम देखते हो डांसर बनता है, कार्टून बनता है, फटी हुई पैंट पहन के, बाल उल्टे सीधे कटा के, टाइटू बना के, कान छिदा के। छोटा भीम तो बचपन में देखता था, बड़ा भीम बना घूम रहा। बताइए मुझे, जी जी मुफ्ती साहब, मोबाइल में देखता था वो छोटा भीम था, अब जो बन गया ये बड़ा भीम है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, हाँ हकीकत बात है। माँ सबसे पहला मदरसा है, माँ सबसे पहला स्कूल है बच्चे का, माँ सबसे पहला कॉलेज है बच्चे का। अगर माया नमाजी हो, माँ कुरान की कारिया हो, तो बच्चा किसी स्टेज पर डांस नहीं करता, किसी स्टेज पर खड़े होकर मुस्तफा की नात पढ़ता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे जी। जावेद ठेकेदार साहब के बच्चे ने नात पढ़ी, अभी बच्चा है, इनका दिल कितना खुश हुआ। भाइयों है क्या नहीं है, चाहे बहुत बड़ा मौलाना नहीं है, 2 शेर पढ़े इसने, लेकिन इतनी देर के लिए इस बच्चे की माँ का, इनका कितना दिल खुश हो गया होगा है। और काश इनका बच्चा खड़े होके मुसल्ले पे खड़े होके पूरा कुरान सुनाए है? किसी स्टेज पे बैठ के मुस्तफा की मुकम्मल नाच सुनाए, यार उस बाप का दिल कितना खुश होगा है। तुम डांसरी को अच्छा समझते हो, लोगों तुम्हारे बच्चे, जरा तुम गौर तो करो, जवान कहीं डांस पार्टी चल रही हो और वहां खड़े होकर वो डांस कर रहे होंगे, खुदा की कसम उसका बाप कब्र में भी होगा ना, तो कब्र में उसकी पिटाइयां ज्यादा हो रही होंगी, अपने बेटे को ऐसा बना के आया। हमारी भी लोगों जिम्मेदारी है, अपनी औलाद के हाथ में सबसे पहले कुरान दे दो, कुरान से दोस्ती करा दो, अपने बच्चों की फ्रेंडशिप करा दो कुरान से। जब कुरान तुम्हारे बच्चों का फ्रेंड हो जाएगा ना, तो जन्नत में तेरा भी मकान बन जाएगा, तेरे बच्चे का भी मकान बन जाएगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती करा दो यार, सबने कसम खा लो कि आज मैं अपने बच्चों से एक ही दोस्ती करानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर ना बनाओ, आप तो इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर सब बनाओ। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम में इंग्लिश पढ़ना हराम नाजायज नहीं है, जायज है। इस्लाम में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनना नाजायज नहीं है, वकील बनना नाजायज नहीं, जायज है, बनो, अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। मगर कुरान से दोस्ती करके बनोगी तो इंजीनियर भी लाजवाब होगा, डॉक्टर भी लाजवाब होगा। अगर कुरान से दोस्ती करके डॉक्टर बना होगा, दवा बाद में देगा, कुरान की सूरतें पढ़ पढ़ के दम पहले करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रामपुर में एक डॉक्टर है, MBBS, क्या है नाम है, शोएब रजा खान। कभी जाना दुमेले पे उधर उसका है, मैंने ये देखा 1-2 बार मैं भी उसके पास गया, यार वो दवा कम लिखता, कुरान की आयतें ज्यादा पढ़ता। मैंने कहा ये पहला डॉक्टर है जी, पढ़ता रहेगा और पर्ची में छू लो, ले लो, अल्लाह फायदा करेगा। यार जो किसी बच्चे को कोई डॉक्टर की दवा फायदा ना करे, वो उसकी करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 5 वक्त नमाजी भी है वो, जितना मैंने 5 वक्त नमाजी भी है यार। MBBS डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, उसकी फीस भी बहुत हाई फाई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब किसी की दवा फायदा नहीं करती, आपकी क्यों करती है? कहने लगा मौलाना मैं दवा कम लिखता हूँ, कुरान की आयतें ज्यादा पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दवा कम लिखता हूँ, कुरान की आयतें ज्यादा पढ़ता हूँ। लोगों ये तो ऐसी है, दोस्ती कर लो, डॉक्टर भी होगा ना तो फिर कुरान पढ़ता रहेगा, डॉक्टर ही करता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कुरान सूखा नहीं छोड़ता, दोस्ती कर लो कुरान से। नौजवानों, आज के बाद तुम्हारे फेसबुक पे कोई लौंडे लवारे या किसी जो है लड़की से दोस्ती नहीं होगी, अब तुम्हारी दोस्ती होगी तो कुरान से होगी। और एक बात और बताऊं, कुछ लोगों को कुरान पढ़ना आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। नौजवानों जिसे नहीं पढ़ना आता उसकी बात जो तुम काम कर रहे हो करते रहो, अपना काम मत छोड़ो ना। इसलिए तुम्हारे बच्चों का भी खर्चा, तुम्हारे घर का भी खर्चा, अपना काम करते रहो। बस 1 घंटा निकालो, जो तुम्हारी मस्जिद करीब हो, कोई मदरसा करीब हो, कोई मौलाना हाफिज तुमसे कोई तो करीब होगा यार, उससे कहना मुझे 1 घंटा सिर्फ कुरान की ट्यूशन पढ़ा दे। लोगों को 5-6 महीना नहीं गुजरा था, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज ना बनो, जरूरी नहीं है कि हाफिज बनो, बस देख के नाजरा पढ़ लिया, दोस्ती करो उससे। अगर कुरान को रोज पढ़ते होगे तो मैदान महशर में हाफिजों की सफ में उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर रोज कुरान पढ़ते पढ़ते दम निकल गया तो मैदान महशर में अधूरे पड़े नहीं, पूरे पड़े उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान जाता रब की बारगाह में, मौला मेरी दोस्ती करने वाला मेरा दोस्त मर गया
और मुझे पूरा ना पढ़ पाया। रब फरमाता फिर तू क्या चाहता है मौला, एक फरिश्ता लगा देना कब्र में ट्यूशन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो किससे दोस्ती कर ली, कलुआ हमारा दोस्त, मलुआ हमारा दोस्त। मैं किसी का नाम हो तो बुरा मत मानो, बात बता रहा हूँ मैं। है पतंग उड़ाने वाला हमारा दोस्त, कबूतरबाजी करने वाला हमारा दोस्त है। ये बात है कि नहीं है? हमारे दोस्त कैसे होंगे? हमारे दोस्त ये दोस्त ही है। जुआ खेलने वाला हमारा दोस्त, शराबी हमारा दोस्त, कबाबी हमारा दोस्त है। दोस्ती करी गुटखा खाना आ गया, दोस्ती करी बीड़ी पीना आ गया। क्यों भाई बीड़ी क्यों पीता? वो मौलाना मैं पीता तो नहीं था, वो मेरे दोस्तों में असल में बैठ के आदत पड़ गई, तो ऐसी दोस्ती क्यों कर रहा? भाइयों है कि नहीं है? सोबत आता है मेरे भाइयों, आता सोबत का असर। आप जैसे कि सोबत बैठोगे वैसा काम करना शुरू कर दोगे। हकीकत बात बता रहा हूँ। गुलाब माली ने तोड़े, क्या तोड़े? गुलाब माली ने तोड़ के इकट्ठे किए जी। उनको बांधने के लिए घास थी जो चमन में, उसी से लपेट दिया जी। तो वो बिक रहे थे गुलाब, तो किसी ने घास से कहा तू अपनी किस्मत पे बड़ी नाश कर रही है, बड़ी इज्जत से लोग तो ये देख रहे हैं गुलाबों से लिपटी पड़ी है जी। कहने लगी मैं अगरचे घास हूँ मगर मैंने दामन गुलाब का पकड़ा। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जी। मैं अगरचे घास हूँ मगर दामन गुलाब का पकड़ा था। अब जहाँ जहाँ गुलाब जागा वहीं पर ये घास जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जी। हक है बिल्कुल। लोगों जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे। जरा गौर तो करो, तुमने यार मोबाइल जो दोस्ती की झूठे से, दोस्ती की जोहरी, कबाबी, शराबी और लुच्चे फंगे और इधर उधर की बातें करने। काश तुझे दोस्ती भी करना थी ना तो ऐसे से करता जो कुरान से दोस्ती करता ना, दुनिया में भी काम आती, आखिरत में भी काम आती। सुभान अल्लाह। मैं आगे बात मानूंगा, जरा तवज्जो करना। अब आपका जहन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नेटवर्क मुकम्मल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब मुकम्मल आने हैं तो सुनिए, अब जरा सुनिए, कुरान की दोस्ती सुनिए। मेरी माँ बहनें बैठी उठ के एक ना जाए, जरा तकरीर सुने। ये तुम्हारी भी सुनने की तकरीर हो रही है। हमारी माँ बहनों को कहा बहनी चलो हो गया, चलो अच्छा चलो। एक उठी तो 10 ना। और आज की तकरीर मर्दों को कम औरतों को ज्यादा सुनना चाहिए। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे जी। मैं बताऊं क्यों? घर का जो मदरसा है उसकी टीचर जो है वो माँ है। क्या बात है मुफ्ती साहब। बाप तो दिन भर खेत में रहेगा, दुकान में रहेगा, कारोबार में रहेगा, बच्चे के पास जो दिन भर रहेगी वो माँ रहेगी। क्या बात है मुफ्ती साहब जी, है ना? और जब माँ देखेगी ससुराल गेंदा फूल, सास भी कभी बहू थी, बात है कि नहीं? कभी जब ये सीरियल देखेगी तो जब बच्चा जवान होकर अपनी बहू लाएगा ना तो कहेगा तुम थी कभी बहू, अब तो ये बहू है। हो रहा कि नहीं हो रहा? अफसास करिए हमारी चल रही, चलेगी कहाँ से? तुमने अपने बेटे को कुरान से दोस्ती कराई होती तो कुरान में लिखा है वला तकुल्लहुमा उफ, ये अगर बूढ़े भी हो जाए ना तो इन्हें उफ ना कहो। क्या बात है? कुरान में लिखा, सीरियल में थोड़ी ना लिखा। कुरान पढ़ाया होता, दोस्ती कराई होती तो ये तुम्हें लातों से ना मार रहे होते, गालियां न दे रहे होते, तुम्हारे पैरों को बोसे दे रहे होते। क्या बात है? कुरान दोस्त है ना, दोस्त। अच्छा दोस्त जैसा कहता आदमी करता भी। माँ की समझ में ना आएगी, बात की नहीं आएगी, दोस्त होगी 2 मिनट में आ जाएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाइयों? 2 मिनट में अब्बा कितने समझाए ना, और दोस्त को समझा दे। कितने ऐसे जेल में फंसे फिर रहे हैं, भैया तू जेल में क्या कर रहा? वो यार मैं दोस्त के साथ चला गया मियाँ, मैं भी फंस गया। ऐसा होता कि नहीं होता? आपने देखा होगा, दोस्तों के चक्कर में फंसे फिर रहे हैं। दोस्तों के अब्बा ने मना करी बेटे मत बैठा कर लुच्चे लफंगों के साथ, ना माना, बैठ गया, फंस गया। क्यों भाइयों, है कि नहीं? जी मुफ्ती साहब। एक चोर पकड़ा गया, मोटरसाइकिल चुरा के लेके जा रहा था, दोस्त था उसे बिठा के लेके जा रहा था। पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, चोर को तो पकड़ा ही, जो बैठा था उसे भी पकड़ा। 2-2 साल की दोनों। अब ना बोल लिया उससे, भैया अब क्यों ना बोल रहा करना, ऐसी दोस्ती अच्छी ना, हमने पहले ही मना करी, पहले मना करी थी कि ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं है। अब क्यों नहीं बोल रहा? जब 2 साल की नबी तब तुझे याद आया कि ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं है। अगर पहले तुझे याद आ जाता तो खुदा की कसम तेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अपने बच्चों की एक बात बताऊं, लोग कहते हैं मेरी बिल्डिंग बन जाए सबसे ज्यादा अमीरी है, मेरे प्लाट हो जाए बैंक में, बेवकूफी है। जिसके बच्चे कामयाब हो जाए वो सबसे बड़ा अमीर है। क्या बात है? आज ये जुमले देके जा रहा हूं मैं इसलिए कि तुम कब्र में चले जाओगे, तुम्हारी बिल्डिंगों को कोई याद नहीं करेगा ना, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा माल सब बांट के खा जाएंगे।
है कि नहीं है? सब बांट के खा जाएंगे। बिल्कुल है। लेकिन अगर बच्चों को कामयाब कर गया होगा ना तो खुदा की कसम जमाना कहेगा किसका बेटा है यार, फला का बेटा, अब्बा तो मर गया मगर औलाद लाजवाब है। क्या बात है मुफ्ती साहब जी। है ना भाइयों, सबसे कीमती दौलत औलाद को कामयाब करके चले जाओ, सबसे कीमती दौलत है। आधी रोटी खाओ, आधी भी ना हो, आधी में भी आधी खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। क्या बात जी। यार हमारे तो कुरान की इब्तिदा इक़रा, जब कुरान की पहली आयत नाजिल हुई इक़रा, इसका माना पढ़िए। और हम ही तालीम से दूर हैं, हम ही पढ़ाइयों से दूर हैं। लोगों, तुम्हारा तो कुरान का सबसे पहला सबक, सबसे पहला चैप्टर है पढ़िए। क्या बात है। इक़रा, पढ़िए। अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ा दो। जिसने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, जमीन भी बेच के पढ़ा दिया, उससे बड़ा अमीर मेरी नजर में कोई नहीं है। क्या बात है मुफ्ती साहब। उससे बड़ा अमीर इसलिए कि इंसान के पास अगर तालीम नहीं तो वो अंधा है। जी। तालीम नहीं तो वो न दुनिया का मजा ले सकता, आखिरत का तो ले ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह अल्लाह कुरान से दोस्ती। अब मेरी बात जरा आगे बढ़ेगी। कुरान कब्र में आ गया, मैं तुझे पहचानता नहीं यार, तू कौन है? ये कब्र में कहता, तू मुझे जानता नहीं ना, मैं नहीं जानता, तू कौन है? मेरा बाप मेरी कब्र में नहीं आया, मेरा भाई मेरी कब्र में नहीं आया, मेरे वो दोस्त जो रातों को मेरे महफिल में ठट्टे मारते थे, मुझसे बड़ी चैट करते थे फोन पर, वो भी नहीं आए। 2 लख मिट्टी डाल के वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ के मुझे यहाँ मनो मिट्टी में दबा के चले गए। अभी मेरी खैरियत भी नहीं ली, खबर भी नहीं ली। यार तू कौन है? मुझसे इतनी मोहब्बत करता। वो कहेगा तू जानता नहीं, जब दुनिया सोती थी तू मेरी तिलावत करता था, मैं वही तेरा दोस्त कुरान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब। तेरा दोस्त कुरान। हाय हाय, तू इतनी पक्की मोहब्बत कर गया मुझसे, मुझे न पता था मेरी कब्र में आ जाएगा। कुरान कहेगा अभी क्या, अभी तो देखना, तेरी कब्र में तो आया ही हूँ, मैदान महशर में भी आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ कोई ना होगा, तेरा बाप एक नेकी देने तैयार ना होगा, तेरा भाई एक नेकी देने तैयार ना होगा, तेरा दोस्त एक नेकी देने तैयार ना होगा, तेरे अजीजों अकारीब सब कहेंगे नफसी नफसी, सब कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। कुरान कहेगा मैं मैदान महशर में भी आऊंगा, और महशर में आने के बाद मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। बात बताने जाना पूरा मजमा तड़प जाएगा, और नारा मजमे से लगना चाहिए। कोई खड़े होकर नारा लगाएगा मजमे से, तरफ तवज्जो सुनना। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, कुरान कहेगा मैं यही तो थोड़ी ना तेरी दोस्ती छोड़ दूंगा। अभी तो तू चल, तो अभी तो कब्र पहली सीढ़ी है, अभी तो कब्र तेरी पहली मंजिल है। अल्लाह अल्लाह। ए नौजवानों, जरा सुनो, तुमने किन से दोस्तियां कर ली? तुम्हारे मोबाइल के अकाउंट में 10 लड़कों के और कितनी कितनी जो है लड़कियों के नाजायज नंबर होते हैं कि हमारी दोस्तियां चल रही हैं। हाय, तो ये दोस्तियां तुझे जहन्नम में ले जाएंगी। तू एक दोस्ती तो करके देख कुरान से। कुरान कहेगा अभी रुक जा। अल्लाह अल्लाह। अब ये कब्र में कह रहा होगा, ए कुरान तू जा रहा है? वो कहेगा तू जरा रुक तो जा, दोस्ती का हक अदा करने जा रहा है। क्योंकि जब कब्र में कुरान आएगा तो वो जाने नहीं देगा। रे रुक जा जी, मैं अकेला हूँ यहाँ, दिल नहीं लगता। अरे अंधेरा, अरे तो टेंशन है जरा। दोस्त होता, तुम किसी दोस्त के घर जाओ, वो क्या करेगा? तुम उसके घर जाओगे, अरे कहाँ जा रहा है? नाश्ता ले भाई, करता नहीं करता? तुमको नहीं यार मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मगर दोस्त फिर भी नहीं मानता। नहीं रुको, बस यहीं से ले आता हूँ। नहीं यार कुछ नहीं खाना, यार एक कप चाय तो पी। होता कि नहीं होता? तुम दोस्त के घर बैठते, वो उठ के बाहर जाता, क्यों? तेरी खिदमत के लिए। कुरान आके जाने लगेगा, कहाँ जा रहा है मुझे अकेला छोड़ के? जरा रुक तो जा, ये नंगी मिट्टी पे तुझे तेरे घर वाले सुला गए। अल्लाह की बारगाह में जन्नत का बिछोना लेने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में जन्नत का बिछौना लेने जा रहा हूं। बिछौना बिछाऊंगा तेरे लिए जन्नत का, और रब से कहूंगा मौला अभी से एक दुल्हन की तरह सोने दे कयामत तक। कुरान जागा रब की बारगाह में, रब की बारगाह में जाते कुरान बोलेगा मौला मेरा दोस्त आया, नंगी जमीन पे लेटा, घर वाले ऐसे ही नंगी जमीन पे लेटा गए। मौला
मुझे गवारा नहीं कि मेरा दोस्त ऐसे लेटा रहे। या अल्लाह तू जन्नती लिबास और जन्नती बिछौना दे दे ताकि अपनी दोस्त की कब्र में बिछा दो। अरे जब कुरान रब की बारगाह में बोले तो रब कैसे मना कर दे? रब की रहमत पुकारेगी कुरान। अगर वो तेरा दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी 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 माशाअल्लाह। हमारा भी दोस्त है, जा बिछा दे बिछौना। लोगों, अगर कुरान से दोस्ती की होगी तब ना होगा। और जब दोस्ती मुंबई के गुंडे, मुंबई के हीरो हीरोइन से करके गए होंगे तो मुझे बताओ फिर कहां से बिछौना आएगा? फिर कहां से कुछ आएगा? कि तुम्हारी कब्र में मुंबई का हीरो आ जाएगा? उसे तो खुद अपनी कब्र में फरिश्ते नहीं चलने दे रहे होंगे। क्यों भाइयों, नहीं आएगा ना? जरा दिल के कानों से सुनो। अब इसे जन्नती लिबास बिछा दिया अल्लाह अल्लाह। और कुरान ने जन्नत की खिड़की इसकी कब्र में खुलवा दी। काय की खिड़की? बैठे बैठे तवज्जो कीजिए। काय की खिड़की? जन्नत की खिड़की। हाय हाय, कोई ऐसी दोस्ती का हक अदा करेगा? नहीं करेगा। अब कुरान कहेगा अब मैं चलता हूँ, अब मुलाकात मैदान महशर में होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाला कहेगा मैं क्या करूंगा? तू सोता रहे, ऐसे सोकर जैसे कोई दुल्हन सो रही है, जिसे कोई दूल्हा सो जाता है। तू सोता रहे, तुझे कोई टच नहीं करेगा, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तू दुनिया में थक गया है, तूने मेरी तिलावत की है, नमाजें पढ़ी हैं, तूने दुनिया में नेक काम की, अब तू सो जा। अब कयामत में तुझसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह अल्लाह। अब कयामत बर्पा होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ऐसे आलम में कोई किसी का साथ देने तैयार ना होगा। ये कुरान पढ़ने वाला फिर अपने दोस्त का रास्ता तकता होगा। क्या बात है मुफ्ती साहब जी। कब्र वाले दोस्त कहाँ गया? मेरे कब्र वाले दोस्त को बिछौना दे के गया था, कहाँ रह गया? मेरे कब्र वाले दोस्त जो जन्नत की खिड़की खुलवा के गया था, कहाँ रह गया? हाय हाय, यहाँ तो फरिश्ते एक एक गुनाहगार को ढूंढते फिर रहे हैं, घसीट घसीट के जहन्नम में डाल रहे। मेरे दोस्त जल्दी कर, कहीं देर ना हो जाए, मुझे पकड़ के ये फरिश्ते अज़ाब के कहीं घसीट के जहन्नम में न डाल दे। मेरे दोस्त किधर है? मेरी खबर ले जरा जल्दी कर। देख मेरा नामा अमाल गुनाहों की वजह से सियाह है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये घबरा रहा होगा। क्या बात है मुफ्ती साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे घबराहट इसकी बढ़ेगी। ऐसे में चारों तरफ देखेगा लोगों, वो दोस्त भी सब पीठ फेर के खड़े होंगे जिनकी महफिलों में इसके होने से रंगीनियां आती थी। अल्लाह अल्लाह, अब ऐसे आलम में ये खड़ा होगा, उसकी राह तक रहा होगा। फिर कुरान आएगा, कहेगा मेरे दोस्त घबराता क्यों है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबराने की तो बात है, नामा अमाल बड़ा काला है। गुनाह कर दिए हैं मैंने, इतने गुनाह किए हैं कि मुझे गुनाह सोच के शर्मिंदगी आती है। कुरान के अब भी मेरी दोस्ती का हक अदा करेगा। कुरान कहेगा तू टेंशन न ले, मैं तेरी दोस्ती का हक आज भी अदा करूंगा। तू खड़ा रहे, रब की बारगाह में जरा मुझे जाने दे।